अस्सलामुअलैकुम। किस्सा मेरी आवाज़ का, आवाज़ है सुनने वाली और किस्सा सोचने वाला। नाजरीन, धुरंधर एक स्पाई फिल्म है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसमें स्पाई यानी जासूस सबसे कम काम करता है और जो कैरेक्टर्स पाकिस्तानी दिखाए गए हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। इसलिए आज बात किसी मुल्क की नहीं, स्क्रिप्ट की लिखाई की करते हैं। रहमान बलोच, जो रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ, उसे पाकिस्तानी टेररिस्ट दिखाया गया है, लेकिन उसकी एंट्री देखें, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, प्रेजेंस, वो डकैत बिल्कुल नहीं लग रहा। भाई वो तो लीडर लग रहा है। ऑडियंस नेचुरली वहां रुक जाती है जहां स्क्रीन पर वेट होता है, और यहीं से शुरू होती है असल प्रॉब्लम, जब विलन हीरो जैसा फील देने लगे। विलन को स्ट्रॉन्ग बनाना गलत नहीं, लेकिन जब हीरो उससे कम स्मार्ट हो तो इम्बैलेंस हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पाकिस्तानी कैरेक्टर की तरफ, एसपी चौधरी असलम। ये कैरेक्टर भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड लगता है। चौधरी असलम का रियल लाइफ ऑरा ही कमाल का था। उनके चलने का अंदाज, उनका पिस्तौल का थामना और सिगरेट के कश लगाना, वो रियल लाइफ हीरो थे। ऐसे लोग ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब सीन में होते हैं तो स्क्रीन चुप हो जाती है। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ है। उनको प्रेजेंस के साथ लिखा गया है। प्रेजेंस डायलॉग से नहीं, राइटिंग से आती है। अब बात आती है हीरो की। इंडियन जासूस पाकिस्तान जासूसी के लिए आता है। अब ज़रा सोचिए, जासूस का काम क्या होता है? चुप रहना, ऑब्जर्व करना, प्लानिंग, डिस्गाइज। और फिल्म में हीरो क्या करता है? दिखाई देता है, बोलता है, लड़ता है। तो ये हीरो है, जासूस हरगिज़ नहीं। वैसे अगर तासुब से हटके सोचा जाए तो ये मसला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का नहीं, ये एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग का शॉर्टकट है। फिल्म ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि कौन सही है और कौन गलत। जब डिसीजन पहले हो जाए तो कैरेक्टर नेचुरली ग्रो ही नहीं करता। हीरो को स्मार्ट दिखाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, बस सही दिखाना होता है। यहीं से जासूसी निकल जाती है और मैसेज घुस जाता है। अच्छी स्पाई फिल्म्स ग्रे होती हैं। हीरो कभी सही होता है, कभी गलत। विलन सिर्फ बुरा नहीं होता, स्मार्ट भी होता है। यहाँ ग्रे तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ ब्लैक है और वाइट। स्पाई जॉनरा में जब ग्रे चला जाए तो टेंशन भी चली जाती है। इसलिए ऑडियंस नेचुरली उन कैरेक्टर्स को याद रखती है जो ज़्यादा रियल लगते हैं। यहाँ पाकिस्तानी कैरेक्टर्स याद रहते हैं और हीरो नहीं। और ये किसी मुल्क की जीत या हार नहीं, ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग का रिजल्ट है। ऑडियंस झूठ को नहीं, कम मेहनत को पकड़ लेती है। अब देखते हैं पॉलिटिक्स का एंगल। ये बहुत सिंपल है। जब फिल्म पहले ही ये डिसाइड कर ले कि क्या कहना है, तो कहानी को एक्सप्लोर करने का वक्त ही नहीं मिलता। हीरो को हीरो ही रहना होता है, जासूस बनने की ज़रूरत नहीं होती, और यहीं पर फिल्म शैलो हो जाती है। मैसेज तो क्लियर होता है, मगर कहानी क्लियर नहीं होती। अब बात ज़रा रिसर्च की भी होनी चाहिए, क्योंकि इस मोड़ पर आकर फिल्म थोड़ी ज़्यादा ही क्रिएटिव हो गई है। रहमान बलोच, जिसको एक डकैत दिखाया गया है, और एंट्री के वक्त वो हाथ उठाकर सलाम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डकैत कब से इतने महज़्ज़ब हो गए? डकैत यूजुअली खौफ की फीलिंग देता है, डिसिप्लिन की नहीं। यहाँ तो लगता है जैसे रहमान डकैत अपनी बारात लेकर आ रहा हो। डर कम था, आदाब कुछ ज़्यादा ही थे। फिर रहमान डकैत को बलोची टाइप दिखाया गया है, जबकि कुछ ज़राए के मुताबिक वो असल में मकरानी था। उसकी एंट्री के वक्त बैकग्राउंड में अरबी गाना चल रहा होता है। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ये कैरेक्टर पाकिस्तान का है, मिडिल ईस्ट का है, या गूगल मैप से उठाया गया मिक्स? ऑडियंस को ज्योग्राफी नहीं, लॉजिक चाहिए होती है। कल्चर मिक्स करना क्रिएटिविटी होता है, लेकिन बिना रिसर्च किए वो सिर्फ एक कंफ्यूजन बन जाता है। अब जासूस रणवीर सिंह पाकिस्तान आता है और घूम रहा होता है आधी आस्तीन की कमीज शलवार पहन के। अब सच बताऊं, ये हुलिया कराची की किसी गली, किसी मोहल्ले या किसी भी जगह से मैच ही नहीं करता। ये डिस्गाइज नहीं लगता, कॉस्ट्यूम लगता है। जासूस का काम घुल मिल जाना होता है, फैशन स्टेटमेंट देना नहीं। जब आप दूसरे मुल्क को सेटिंग बनाते हैं ना, तो सिर्फ लोकेशन चेंज नहीं होती, कल्चर, बॉडी लैंग्वेज, साउंड, सब कुछ चेंज होता है।
और जब रिसर्च मिस हो जाए तो ऑडियंस को फौरन पता चल जाता है। ऑडियंस को बेवकूफ़ समझना सबसे महंगी गलती होती है। दोस्तों, धुरंधर का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को विलन दिखाना नहीं, मसला यह है कि जासूस मूवी में जासूस का रोल ही मिसिंग है। विलन स्ट्रांग रखा गया है, सपोर्टिंग पाकिस्तानी कैरेक्टर्स भी बहुत स्ट्रांग हैं, हीरो बस हीरो है, और जब हीरो दिमाग से ना जीते तो फिल्म सिर्फ शोर रह जाती है। अच्छी जासूस मूवी वो होती है जहां हीरो कम बोलता है और ज़्यादा सोचता है। यहाँ बोल तो ज़्यादा रहा है और सोच कम, और शायद इसीलिए धुरंधर याद कम रहती है और सवाल ज़्यादा छोड़ जाती है। तो भाइयों, मसला ये नहीं कि पाकिस्तान को कैसा दिखाया गया, मसला ये है कि बिना समझे दिखाया गया। वीडियो का इख्तिताम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे करूंगी। मिस्टर खन्ना जब तक इंडियन हीरो बन के आते रहे, फ्लॉप होते रहे। जैसे ही पाकिस्तानी कैरेक्टर अपनाया, लोगों ने कंधों पे उठा लिया। इससे एक बात तो क्लियर होती है, जब कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो ऑडियंस पासपोर्ट नहीं देखती। देखते रहिए किस्सा मेरी आवाज़ का। अस्सलाम वालेकुम।